हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के पिछले एपिसोड को हम फिर एडवांस थोड़ा ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स का, कार्बन नैनो पार्टिकल के क्या इस्तेमाल है, क्या उसके फ़ायदे हैं। आज हम बात करते हैं कि नॉन कार्बन नैनो मटेरियल का क्या इस्तेमाल है। तो नॉन कार्बन नैनो मटेरियल को, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि इसको टॉप टू बॉटम टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच से इसको बनाते हैं। अब इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में अभी जो हो रहा है, बेसिक लेवल पे कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप लोगों ने सबने अपने मोबाइल में लगाया है गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास में एक्चुअल में क्या होता है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ये इसका नैनो पार्टिकल उसमें इस्तेमाल किया होता है। हालांकि बहुत सस्ता क्वालिटी का नैनो सिलिकेट मटेरियल होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि ये आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, इस पर किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है। सिल्वर नैनो मटेरियल का इस्तेमाल, हाँ, इसको तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आजकल कॉस्मेटिक्स है जिसमें क्रीम है, कॉस्मेटिक्स क्रीम वगैरह में आपने देखा होगा कि ये जर्म को मारने का काम करता है। तो ये क्या करता है कि आप जितने कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो महंगा कॉस्मेटिक्स होता है, उसमें सिल्वर नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जो आजकल हमारे सबके घर में मिलता है। खास करके फीमेल एस्पिरेंट्स तो यूज करते हैं। और तीसरा है टिटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल। टिटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल जो है, ये काम करता है आपको अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड से प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी हमारे पास में ये सन प्रोटेक्शन के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन काफ़ी महंगा है। तो जो महंगा प्रोडक्ट है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और अगर किसी में आपने देखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट में आपने देखा है, सनस्क्रीन वगैरह में, अगर उसमें टिटेनियम ऑक्साइड नहीं है तो समझ जाना कि ये कोई ना कोई सस्ता वाला प्रोडक्ट होगा। वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को और इंफ्रारेड को वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, बॉडी के अंदर आने ही नहीं देता है। उसके बाद जो प्लेटिनम नैनो क्रिस्टल है, इसके विषय में हमने तो पहले ही बात किया था कि ये कैटलिस्ट का काम करता है। और ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को काफ़ी स्पीड अप कर देता है, ताकि जो रिएक्शन हमें घंटे 2 घंटे में जो रिजल्ट चाहिए वो शायद मिनटों और सेकेंडों में आ जाता है। अब आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कि इसका उपयोग जो है किस किस फील्ड में हो रहा है, सभी सेक्टर में उसका कैसे कैसे हम उपयोग करने वाले हैं, क्या उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेड हो रखा है और कितने पे अभी जो है काम जारी है, कितने पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है, इस पे बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये छोटा वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले इसमें चैप्टर में, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस फील्ड में, सभी जो सेक्टर है दैनिक जीवन में जितने सेक्टर है, उसमें कौन कौन से नैनो मटेरियल का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, या हो रहा है या होने वाला है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।